राजस्थान का एक ऐसा बेटा जो सीकर से सफर शुरू हुआ, गुजरात में करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार खड़ा कर दिया। महज 1200 रुपए इस महीने से अपनी शुरुआत की, आज अरबों रुपए का व्यापार है। हीरो बनने के लिए आया था सर, मुंबई नजदीक है, पर वहां के धक्के खाए एक दिन में ही मेरी तो हालत खराब हो गई भाई साहब। मुंबई में मैं वहाँ एक ही मार्केट के अंदर 50-50 100 लोग रहते थे। सुबह जब प्रेशर बनता था तो उसकी भी लाइन लगती थी भाई साहब। मैं बोला सब चीज की लाइन बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं होवे भाई। बड़ा व्यापार है सर आपका, ये किस तरह से शुरू हुआ? एक तरफ आप मुंबई हीरो बनना चाह रहे थे, देन आप सूरत वापस आ गए, वहां से लगा कि ये तो नहीं हो पाएगा, फिर ये किस तरह से शुरू किया? किस तरह से क्या काम करना शुरू किया आपने, उसके बारे में बताएं। मैंने अजमेरा फैशन की शुरुआत यही सोच के करी कि मैं चाहे होलसेलर आ जाए चाहे रिटेलर आ जाए, मैं उस सेम प्राइस के अंदर कपड़ा दूंगा। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा, साथ में बैठे हैं अजय अजमेरा जी। राजस्थान का एक ऐसा बेटा जो सीकर से सफर शुरू हुआ, गुजरात में करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार खड़ा कर दिया। महज 1200 रुपए इस महीने से अपनी शुरुआत की, आज अरबों रुपए का व्यापार है। और व्यापार ही नहीं कर रहे हैं, लाखों लोगों को पूरे हिंदुस्तान में रोजगार दिया है और खास तौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हुए महज 25-30 हजार रुपए में जो लोग अपने घर पर बैठे हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ साथ बड़ा व्यापार और बढ़िया व्यापार करने का एक सुनहरा मौका आप सभी के लिए लेकर आया है ये राजस्थान का बेटा। साथियों, शुरुआत में ही सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिएगा और समर्थन जरूर दीजिएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भरतपुर लाइव के मंच पे। शॉर्ट में आप अपनी कहानी के बारे में बताइए कि किस तरह से आप सीकर से निकले, कैसे ये शुरू हुआ और अब आप जहां पहुंच गए हैं उसके बारे में एक छोटा डिस्क्रिप्शन, अपने सफर के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी। सर सबसे पहले मैं, आप मुझसे कुछ पूछें और मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं, इजाजत है? बताइए। ये आप न्यूज वाले जो होते हैं, न्यूज जैसे जो ये माइक वाइक लेके चलते हैं, ये सब ये बड़े प्रेम से बात करते रहते हैं, जब ये माइक हाथ में आता है तो एकदम से शुरू हो जाते हैं भाई। ये सर वैसा है मैं अगर बताऊं आपको, ये वैसा नहीं, किसी राजा की जैसे तलवार हुई ना तो किसी पत्रकार के पास, अब कलम तो का जमाना चला गया है, माइक का जमाना, तो ये वो समझ लीजिए किसी पत्रकार की तलवार भर है। माइक तलवार है, तो योद्धा के हाथ में हथियार आ जाए तो थोड़ा जोश तो बन ही जाता, आप समझ। वाह, बहुत बढ़िया जवाब है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका भरतपुर लाइव। राजस्थान से आप यहाँ आए, गुजरात की इस पावन धरा पे, सूरत में, खूबसूरत सूरत के अंदर, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले तो सवाल रहा हमारी जर्नी का, तो मैं भी राजस्थान से हूँ, आपने बताया। छोटा सा कस्बा है सीकर, खाटू और सालासर के बीच में। वहाँ मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, मेरा जन्म वहीं पे हुआ। पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, बीच में छोड़ के आया। बीच में छोड़ के इसलिए आया कि हेल्थ इशू हो गया था थोड़ा, तो हमारे टाइम पे 10+2 नहीं था जी। 11th क्लास मैंने करी, फिर 12th मैंने ड्रॉप करी, और ड्रॉप करके जब पीटी का एग्ज़ाम देने के लिए गया था तो तबीयत ख़राब हो गई थी, टाइफाइड मेरे को हो गया था। तो मैं बोला अब नहीं पढ़ना, अब छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ से। तो फिर मैं सूरत आ गया था। ये मेरी जर्नी है 1992, 1 फरवरी सन 1992 को मैं सूरत की धरा पे, पावन धरा पे कदम रखा था सर। हीरो बनने के लिए आया था सर, मुंबई नज़दीक है। अच्छा। तो सूरत चलते हैं, सूरत से 3 घंटे की आगे दूरी है मुंबई की, और फिर वहाँ चल लेंगे मुंबई। और फिर गया भी था सर, बीच में 1-2 महीना यहाँ रहने के बाद मुंबई चला गया था कि चलते हैं मुंबई, और वहाँ जाएंगे तो सुभाष घई जी आएंगे अपने को लेने पे स्टेशन, और आजा, बोले भाई चल तेरे को भी फिल्म में ले लेता हूँ, ऐसा मन में था। पर वहाँ के धक्के खाए एक दिन में ही मेरी तो हालत खराब हो गई भाई साहब। मुंबई में मैं वापस आ गया। यहाँ कालबा देवी में सोना पड़ा था मेरे को। कालबा देवी गद्दी होती है, आप समझते हैं ना, कपड़े की गद्दी होती है। वहाँ एक ही मार्केट के अंदर 50-50 100 लोग रहते थे। सुबह जब प्रेशर बनता था तो उसकी भी लाइन लगती थी भाई साहब। मैं बोला सब चीज की लाइन बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं होवे भाई। मैं बोला अपने सूरत चल वापस, तो सूरत आ गए भाई साहब मैं वापस। और उसके बाद फिर ये आप देख रहे हैं सब कुछ। इतना बड़ा व्यापार है सर आपका, ये किस तरह से शुरू हुआ? एक तरफ आप मुंबई हीरो बनना चाह रहे थे, देन आप सूरत वापस आ गए, वहां से लगा कि ये तो नहीं हो पाएगा, फिर ये किस तरह से शुरू किया? किस तरह से क्या काम करना शुरू किया आपने, उसके बारे में बताएं। ये मैंने 1992 में पहले दलाली करी 6 महीना
ग्रे की दलाली होती है, कच्चा माल खरीदते हैं और वो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को बेचते थे। हम लोग इस तरीके से उन दोनों को मिला देते थे, हमारी आधा टका दलाली बन जाती थी। ये सिस्टम होता था। 6 महीने मैंने वो करी, फिर मैंने एक लीडिंग कंपनी के अंदर जॉब स्टार्ट किया। 19 साल तक मैंने जॉब किया सर। 2011 में मैंने वो जॉब छोड़ी। जब जॉब शुरू करी थी तो 1200 रुपये पर मंथ मेरी नौकरी थी, और जब जॉब छोड़ी तो 2 लाख रुपए पर मंथ मेरी जॉब थी। लेकिन उन्होंने बोला था कि आप छोड़ो मत, जाओ मत, हम 2 लाख की जगह 2.5 लाख 3 लाख जो भी आप बोलोगे दे देंगे। क्योंकि मैं जॉब करता था वहाँ, जॉब करने की मानसिकता से नहीं करता था, मालिक बन के काम करता था सर। वहाँ के एक नुकसान में मेरा नुकसान समझता था मैं। तो मैंने वहाँ से फिर छोड़ा कि नहीं। और छोड़ने का कारण था एक कि सूरत के अंदर सर छोटा व्यापारी कोई आता है ना तो उसको सपोर्ट नहीं किया जाता है। सपोर्ट इन द सेंस उसको माल ही नहीं दिया जाता है, सपोर्ट छोड़ दीजिए, उसको मना कर दिया जाता है कि नहीं हम रिटेलर को नहीं देते हैं माल। ये सर खास तौर पर बड़े होलसेल मार्केट में सब जगह ही होता है। आप कहीं चलिए, खान मार्केट चले जाइए, अब सब जगह ही होता है ये चीज तो। हाँ जी, ये गैप मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वहाँ भी ये मना करना पड़ता था। तो मुझे लगता था यार इतने लोग आते हैं अपने बिजनेस को सपोर्ट हेल्प लेने के लिए कि हम भी अपने आप को बिजनेस से जोड़ें, हम भी कुछ अपना करें, तो क्यों इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो जब मैं 20-19 साल नौकरी किया तो मुझे पता लगा कि वहाँ का जो होलसेलर होता है वो बोलता है कि मेरे एरिया के रिटेलर को आप कपड़ा नहीं दोगे, और दोगे तो कम से कम 10%, 15%, 20% का गेप रख के दोगे। अगर मेरे को 100 रुपए में दे रहे हो तो उसको 115 रुपए में देना, तब तो आप दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो। तो ये चीज़ मुझे लगा कि यार ये बहुत बड़ी एक तकलीफ है। इतने लोग अपने आप को बिजनेस से जोड़ना चाहते हैं तो क्यों ना जोड़ने दिया जाए। तो मैंने अजमेरा फैशन की शुरुआत यही सोच के करी कि मैं चाहे होलसेलर आ जाए चाहे रिटेलर आ जाए, मैं उस सेम प्राइस के अंदर कपड़ा दूंगा। हाँ साथियों, खास तौर पे ये पिछले वीडियोस में भी हम डिस्कस किए, जो खुद मैं भी जान के सरप्राइज था। आपकी टीम जैसी बताई, आप 2 करोड़ रुपए लेकर आइए माल खरीदने के लिए अजमेरा फैशंस पे, या आप 1 लाख रुपए लेकर आइए, आपको उसी रेट पे वो साड़ी उसी रेट पे मिलने वाली है। आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये छोटे व्यापारी को बढ़ावा देने के लिए जो आपने अजमेरा फैशन शुरू किया, और जैसा बता रहे हैं कि लगभग 1 लाख व्यापारी आपसे हिंदुस्तान में जुड़े हुए हैं, क्या किस तरह से ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आया? क्योंकि आपने ये नहीं सोचा इनिशियली कि ये तो इस तरह से तो भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाएगी मेरे पास, किस तरह से मैनेज होगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था सर कि मैं इस तरीके से करूंगा या क्या करूंगा। मैंने सीधा एक ही चीज सोची थी कि मैं छोटे व्यापारी को भी सपोर्ट करूंगा। अब सूरत में 50,000 मैन्युफैक्चरर बैठे हैं सर। अब मैं अपनी बात को कैसे पहुंचाऊं? एक कोने में कोई एक अजमेरा फैशन नया खोल के बैठा है, भाई आ जाओ यहां से ले, मैं दे दूंगा। अब ये बात को पहुंचाऊं कैसे लोगों तक? तो फिर मैंने जो होलसेल में जानता था जिन व्यापारियों को, वो ही करना चालू किया, और धीरे धीरे अपनी बात को पहुंचाना शुरू किया। पहुंचाने के लिए मेरे पास इतना पैसा तो था नहीं, तो मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 2012 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल बना के मैं धीरे धीरे अपने लोगों की बात कि मैं अजमेरा फैशन हूँ भाई, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, कपड़ा बनाता हूँ, मेरा एक ब्रांड है, आप आओ मेरे पास में, मैं आपको कपड़ा दूंगा और सेम प्राइस के अंदर दूंगा जिस प्राइस के अंदर एक डीलर और होलसेलर को दिया जाता है। ये धीरे धीरे बात पहुँचाने लगा। लेकिन अब मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूँ तो एक दिन 2 सब्सक्राइबर बढ़े, एक दिन 4 बढ़े, एक दिन 8 बढ़े, एक दिन 10 बढ़े। तो अब धीरे धीरे मैं बोला ये तो काम गड़बड़ हो गया, ऐसे तो बात पहुंचाते पहुंचाते बरसों लग जाएंगे मेरे को। तो 2016 तक मैं वैसे ही चलता रहा। मेरे सब्सक्राइबर करीब 1,500 हो गए थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं अगर ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर ढूंढूं या ऐसा कोई यूट्यूबर ढूंढूं जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो और उसको अपना मैसेज दूं, ये तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो मैंने ट्राई करने के लिए 2016 में किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाया, उसके थ्रू अपनी बात पहुंचाई, तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि यार ये बंदा अच्छा है, इसके साथ अपन काम कर सकते हैं, सेम प्राइस में कपड़ा देता है। फिर धीरे धीरे मैंने लोगों के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ अपनी मीटिंग करनी। जैसे आज आप यहाँ आए हैं, आपके थ्रू आपके व्यूवर्स तक मेरी बात पहुँचेगी। अगर हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे, 2 लोग भी अपने जीवन चेंज कर सके सर,
दो लोग भी नौकरी करते हुए अगर बिजनेस को कर सके, हमारा वीडियो बनाया हुआ सार्थक हो जाएगा सर। तो मैंने वही किया, मैंने अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना शुरू। निश्चित। अभी अजमेरा फैशंस की कितनी फ्रेंचाइज हैं पूरे हिंदुस्तान में, कहाँ कहाँ सर्व कर रहे हैं अपन? का पूरा मॉडल अलग है, फ्रेंचाइजी अलग है। फ्रेंचाइजी हमारी 200 फ्रेंचाइजी कंप्लीट हो चुकी है, जिनके टोकन हमारे पास आ गए हैं, और उसमें से 60 फ्रेंचाइजी चालू हो चुकी है, रनिंग है। अच्छा, ऐसा बता रहे हैं 25-30 हजार से भी आप अजमेरा फैशंस के साथ जुड़िए और व्यापार शुरू कर दीजिए अपने। फ्रेंचाइजी नहीं, नहीं, अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। शुरू कर सकते हैं, वो भी दुकान नहीं कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं। एक लेडीज अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे पास समय रहता है घंटे 2 घंटे 3 घंटे का, मैं अपने परिवार का ध्यान रखती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास शाम को टाइम रहता है, वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। 25,000 30,000 रुपए का कपड़ा मंगाकर आप घर से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। हम आपको सेम प्राइस में कपड़ा देंगे। आप भरतपुर से हैं ना? भरतपुर का अगर कोई डीलर है हमारे यहाँ, मान लीजिए वो डीलर को कपड़ा जाता है, वो 1 करोड़ का कपड़ा बेचता है हमारा। भरतपुर में तो शायद मेरे को याद नहीं है कि नहीं है, लेकिन आगरा में हमारे डीलर है रोशन मोहल्ला। भरतपुर आगरा लगभग 62 किलोमीटर है। आगरा में हमारे डीलर है। आगरा के डीलर रोशन मोहल्ले में मेरा डीलर है, मान लीजिए भारत साड़ी सेंटर, कालू भाई। उनके बगल से कोई लेडीज आके बोलती है कि मेरा घर उनके बगल में है और मैं 25,000 रुपये लगाकर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, आप आ जाइए हमारे पास में, हम आपको सेम प्राइस में कपड़ा देंगे जिस प्राइस के अंदर कालू भाई को देते हैं, भारत साड़ी सेंटर को देते हैं। साथियों, ये जो बात अजय जी कह रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं कह सकता कि कोई अपने पुराने बड़े डीलर को उसी रेट पर माल देगा। अगर कोई 25-30 हजार रुपए लेके कोई महिला व्यापार शुरू करना चाहे, उसको भी उसी रेट पर मिलेगा। ये जो कंसेप्ट है सर, ये और भी लोग मार्केट में फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? सर कर नहीं पा रहे हैं, डरते हैं सब। वो डीलर बंद कर देगा कपड़ा बेचना, हमारे साथ भी हुआ सर। बहुत सारे डीलर नाराज हो गए, मेरे रिटेलर को बोले तुम सेम रेट में कपड़ा दे रहे हो यार, मैंने बेचता थे तुम्हारा कपड़ा, मना कर दिया। कितने डीलर नाराज हो गए, कितने डीलर बंद कर दिया कपड़ा बेचना। लेकिन अब जब इतने लंबे स्केल पे कपड़ा बिकता है, एक ब्रांड बनता है, तो उनके पास भी रिटेलर मांगने के लिए जाता है कि भाई अजमेरा का वो नंबर है क्या, अजमेरा का ये नंबर है क्या, अजमेरा की वो वाली साड़ी है क्या, अजमेरा का वो वाला सूट है क्या, अजमेरा की वो वाली कुर्ती है क्या। अब 10 बार मांगने कोई जाएगा तो उसके भी दिमाग में ये लगेगा साला नहीं पैसा कमा रहे, कोई बात नहीं, लाके रख तो ले यार, यहाँ पे कस्टमर तो खाली नहीं जाए कम से कम, और आएगा तो 2 चीज़ और लेके जाएगा। तो आज होलसेलर भी आता है, रिटेलर भी आते हैं, सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ में सर। अच्छा सर, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप रहने वाले सीकर के हैं, मतलब रूट से गुजरात में आपने इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया, नाम आपका अजमेरा है, क्या इसका हिस्ट्री क्या है सर? अजमेरा हमारा सरनेम है। जैसे आप अलग अलग देखते हैं, अग्रवाल में बहुत सारे लोग होते हैं। हालांकि देखिए, मैं ये सब कास्ट वास्ट में बिलीव नहीं करता हूँ, सब हम उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, और ये एक सामाजिक व्यवस्था है। नहीं, मैं तो शहर से कनेक्ट करके देख रहा हूँ, शहर से कोई अजमेर से लेना नहीं। नहीं, अजमेर शहर से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। अजमेर राजस्थान में ही है हमारा। हम अजमेर से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना सीकर से करते हैं, सूरत से भी उतना ही प्यार करते हैं, तो वैसा कोई वो नहीं है। हमारा टाइटल है अजमेरा, हमारा सरनेम है अजमेरा, इसीलिए हमने उसको अपना ये बनाया है। अच्छा, आगे क्या उद्देश्य है अजमेरा फैशंस का? आगे जर्नी कहाँ तक जाती है, क्या बेसिक उद्देश्य है? हम माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे हैं मोदी जी। मैं महिला सशक्तिकरण जानता ही नहीं था क्या होता है, मैंने कभी सुना नहीं था। लेकिन जब 2014 में प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने महिला सशक्तिकरण का एक नारा दिया, वुमेन एम्पावरमेंट का एक नारा दिया, तो मेरे को भी समझ में आया कि यार एक महिला जिसको एक लिपस्टिक खरीदनी पड़ती है तो अपने पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, एक छोटा सा बिंदी खरीदनी है तो उसको अपने पति से पैसे मांगने पड़ते हैं। तो हम अगर उसको इतना इंडिपेंडेंट बना दें कि उसको कोई छोटी मोटी चीज के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसी को महिला सशक्तिकरण कहते हैं। तब मुझे समझ में आया कि यार ये जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, ये प्रोडक्ट तो महिलाओं के लिए ही है और इसको तो इनसे बढ़िया ज़्यादा कोई जानता नहीं है। तब उस दिन से हमने महिलाओं को एक आह्वान किया, मोदी जी के आह्वान के साथ अपने आह्वान को मिलाया कि अगर कोई वुमन
अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती है, कुछ ऐसा इनकम सोर्स जनरेट करना चाहती है कि जिसके लिए आपको छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें, शौक की चीज़ों के लिए अपने हस्बैंड या अपने पिता या अपने भाई या किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो वो इनकम सोर्स जनरेट करने का साधन अजमेरा फैशन आपको देता है। आप 25,000 30,000 रुपए में भी बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। आज लगभग 1.25 लाख कस्टमर से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें से 10,000 से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को हमारे साथ जुड़कर स्टार्ट किया। और उससे भी ज़्यादा गौरव की बात यह है हमारे लिए, उन 10,000 में से 200 प्लस लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने शुरुआत तो घर से करी थी, लेकिन आज एक बिजनेस के रूप में बड़ी शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं और घर की मेन अर्निंग पर्सन बनी हुई है। पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं आप, परिवार निर्भर उनके ऊपर हो गया। परिवार निर्भर उनके ऊपर हो गया है, उनके घर का कोई जेंट्स भी उनके साथ इन्वॉल्व है सर। ये बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए। साथियों, क्या राय है आपकी इस पूरी बातचीत के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। महिला सशक्तिकरण और तमाम वैसे लोग जो व्यापार करना चाहते हैं और नौकरी और इस पूरे सर्कल के अंदर फंसे हुए हैं या नौकरी के साथ भी व्यापार करना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं अजमेरा फैशन से और घर बैठे व्यापार कर सकते हैं। दुकान हो आपके पास, बड़ा शोरूम हो, कतई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं, अपने क्षेत्र मोहल्ले से शुरू कर सकते हैं। महज 25-30 हजार का इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं सर। महिलाओं को खास तौर पर, जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वो भी बेहद इंस्पायरिंग है। साथियों, क्या रहा है इस पूरी बातचीत के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा, जानकारी को शेयर कीजिएगा। और अगर बिजनेस से संबंधित कोई डिटेल चाहिए तो सर की टीम आपको असिस्ट करती रहेगी कमेंट बॉक्स में, वहां आप इनसे पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मांग सकते हैं। किसी भी तरीके की जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ये नंबर पे आप कॉल कीजिए। हमारी टीम आपको हर तरीके से गाइड करेगी। कोई ज़रूरी नहीं है आपकी नौकरी आप जो कर रहे हैं उसको छोड़ने की, आप उस नौकरी को करते रहिए। अगर आपके घर पे आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है या आपके रिटायर्ड फादर है, उनको छोटी सी अमाउंट लगा के 25-30 हजार रुपया, 25-30 हजार बोल रहा हूँ सर, जितने में आजकल एक मोबाइल नहीं आता है, हैं एप्पल ले लेते हैं लोग 1,50,000 का, 1,60,000 का है, लेकिन जिंदगी बदलने वाला एक बिजनेस जिससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है, वो करने के लिए आप सोचते हैं। तो नौकरी से कुछ नहीं बदलेगा। नौकरी से घर की आपकी सब्जी बदलेगी, आज आलू की, कल भिंडी की, परसों तुरई की, लेकिन जिंदगी बदलनी है तो बिजनेस आपको करना पड़ेगा। और वो अगर करना है तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए। हमारी टीम आपको हर तरीके से गाइड करेगी कि कैसे आप अपने आप को नौकरी छोड़े बिना बिजनेस से जोड़ सकते हैं। साथियों, क्या रहा है इस पूरी बातचीत के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा, जानकारी को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।